शंकर का एक अवतार श्री हनुमान जी महाराज है। हनुमान जी महाराज को 3 तरह की माला समर्पित होती है। एक आंकड़े के पत्ते की, दूसरी बेलपत्र के पत्ते की, तीसरी पीपल के पत्ते की। ये 3 तरह की माला जब शंकर हनुमान जी महाराज को समर्पित होती है। आंकड़े की माला महाराज, आंकड़े के पत्ते की जो माला होती है, ये माला कार्य की सिद्धि के लिए होती है। इसमें एक एक आंकड़े के पत्ते पर सीताराम लिखा जाता है। मात्र एक पत्ता ऐसा होता है जिस पत्ते पर सीताराम नहीं लिखा जाता। 108 पत्ते में से एक पत्ता, बस उस पत्ते को हथेली में रखकर उल्टा हाथ आपको रखना है और अपनी कामना कर कर उस पत्ते को बांध देना है। ये जरूरी नहीं है कि 25 के बाद बांधो, 50 के बाद बांधो या 100 के बाद बांधो, आपकी मर्जी पड़े। उस खाली पत्ते को कहीं पर भी बांध दीजिए और उस माला को अपनी कामना कर कर श्री हनुमान जी महाराज को समर्पित कर दीजिए। माला जब हनुमान जी को चढ़ जाए तब एक घी का और एक तेल का दिया हनुमान जी के सम्मुख में लंबी बाती का लगा देना है महाराज। एक घी का, एक तेल, और अपनी कामना कर कर आप आ जाइए। आपकी वो कामना 2.5 महीना या 3 महीना, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, वो कामना बाबा पूरी करेगा। क्योंकि शिव और हनुमान ये सब एक ही स्वरूप है। अगर व्यक्ति के जीवन में बहुत भारी रोग हो गया है, बहुत ज्यादा कष्ट हो गया है, कैंसर जैसी बीमारी भी अगर उसको घेर ली है और किडनी लीवर सब बेकार हो गया, तो निवेदन है पीपल के पत्ते की माला बनवाओ, 108 पत्ते की, और हनुमान चालीसा का हर पत्ते पर स्मरण करिए महाराज। आप हनुमान चालीसा पढ़ते जाओ, माला में गांठ लगाते जाइए, और वो माला जो व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है हाथ का स्पर्श कराइए और शंकर को चढ़ाइए। केवल अष्टमी तिथि के दिन ये माला समर्पित होना चाहिए, शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन। आप 2 या 3 अष्टमी को कर कर देखिए, अपने आप दवाई लगना प्रारंभ होगी। कैंसर जैसा रोग भी धीरे धीरे समाप्ति पर आएगा महाराज। पर करना शुक्ल पक्ष की अष्टमी को ही महाराज। कोई बच्चा एग्जाम में बैठ रहा है, सीए की पढ़ाई कर रहा है, कोई बहुत बड़े एग्जाम में बैठा, पास हो ही नहीं रहा, बहुत हार गया, बेलपत्र की माला चढ़ाई। पर बेलपत्र की जो माला है वो केवल प्रदोष पर चढ़ती है श्री हनुमान जी महाराज। आप बेलपत्र की माला चढ़ाओ, 108 बेलपत्र आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर कर गांठ लगाकर भगवान श्री हनुमान जी महाराज के सामने पहुंचकर माला को सीधी रखकर, जो व्यक्ति एग्जाम में बैठ रहा है, नौकरी के लिए, अन्य पढ़ाई के लिए, अगर कंपटीशन एग्जाम में भी बैठ रहा है, तो माला को हनुमान जी महाराज, और हनुमान जी कौन से होना चाहिए? पूर्वमुखी। हनुमान दक्षिण मुखी नहीं चाहिए। पूर्व में जिन हनुमान जी का मुख हो वो माला ऐसी समर्पित कर कर हनुमान चालीसा का पाठ कर कर 3 बार स्मरण कर कर माला श्री हनुमान जी को पहना दीजिए। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें से आप निकल ना पाए महाराज, पर करना आपको पड़ेगा। प्रदोष का दिन होना चाहिए, प्रदोष के भगवान, और प्रयास जहां तक हो सके प्रदोष काल में अगर चढ़ाएंगे तो ज्यादा फलदायी रहेगा। जिसकी फैक्ट्री नहीं चलती हो, प्रॉपर्टी की आप खरीदारी बेचादारी करते हो, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम करते हो, या लोहे से जुड़ा हुआ करते हो, या फैक्ट्री आदि का कर्म करते हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हो, वो नहीं चल रहा, तो हनुमान जी के उल्टे पांव का सिंदूर लीजिए और हनुमान जी के दूसरे नंबर के भाई गतिमान का नाम लीजिए। किसका नाम लेना है? गतिमान। गतिमान का नाम लेकर फैक्ट्री के बाहर या फैक्ट्री पर एक स्वस्तिक का निर्माण कर दीजिए, हनुमान जी के उल्टे पांव के सिंदूर और गतिमान का नाम लेकर। कभी आपकी फैक्ट्री कोई काम नहीं निकालेगी, उन्नति की ओर ही लेकर जाएगी, कभी घाटे की ओर नहीं जाएगी। गतिमान का नाम, रतिमान, केतुमान, मतिमान, ये जितने भी नाम है हनुमान जी के भाइयों के, ये सब कल्याण प्रद, एक एक नाम कल्याण प्रद हमारे, एक एक। यदि बच्चे को सर्दी ज्यादा होती है, निमोनिया ज्यादा होता हो, ठंडा का कोटा ज्यादा रहता हो, तो पीपल के 5 पत्ते महाराज उस पे घृत लगाकर हनुमान जी के तीसरे नंबर के भाई व्रतिमान का नाम लेकर, व्रतिमान का नाम लेकर बच्चे की छाती पर एक वस्त्र से उसको बांध दीजिए, रात्रि भर बंधे रहने दीजिए महाराज।
को बस एक बार बांधना है, उसके बाद सर्दी का कोटा नहीं रहता महाराज, बच्चा स्वस्थ